नमस्कार। आज हम विष्णु पुराण से आपको एक कथा सुनाते हैं। नरकासुर वध। एक बार देवराज इंद्र गजराज ऐरावत पर सवार होकर त्रिभुवन पति के पास आए, मतलब विष्णु भगवान के पास है, और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। कहा, हे जनार्दन, इस समय मैं जिस कार्य से आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, इसे सुने। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी पुत्र नरकासुर प्राग्योसिपुर का स्वामी है। वह संपूर्ण जीवों पर अत्याचार कर रहा है। उसने देवता, सिद्ध और राजा आदि की कन्याओं को लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर दिया है। इस दैत्य ने मेरी माता अदिति के अमृतमयी दिव्य कुंडल हर लिए हैं और मेरे ऐरावत को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने उसकी सभी अनीतियां आपको सुना दी। अब आप स्वयं विचार करें। इंद्र के वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र भगवान जी मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने आसन से उठे और उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ जी उपस्थित हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र उस पर सवार होकर सत्यभामा सहित प्रागैतिसपुर चले गए। देवराज ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए। हे द्विजवर, मूल दैत्य ने प्रागैतिसपुर के चारों ओर 100 योजन की पृथ्वी को छुरे की धार के समान बनाया था। जैसे ऐसा धारदार बनाया था कि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। उन पासों को श्री कृष्णचंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और इसके बाद जब मूल दैत्य उनसे युद्ध करने आया तो उसका भी वध कर दिए। इस तरह हयग्रीव, पंचजन आदि महाबलशाली दैत्यों को मारकर वो प्रागैतिसपुर में प्रवेश किए, वहां पे गए और वहां अत्यधिक सेना वाले नरकासुर से उनका युद्ध हुआ। दैत्य दलन करने वाले चक्रपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने चक्र सुदर्शन से पृथ्वी पुत्र नरकासुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर की मृत्यु के उपरांत देव माता अदिति के कुंडल लेकर पृथ्वी पर उपस्थित हुई और भगवान से कहने लगी, हे नाथ, जिस घड़ी आपने वराह रूप धारण कर मुझे स्पर्श किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस तरह आपने ही मुझे पुत्र दिया और आपने ही नष्ट कर दिया। अब आप एक कुंडल लीजिए और इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे अच्युत, आप ही जगत के कर्ता विकर्ता, आप ही हरता हैं। भगवान ही जो करते हैं भगवान करते हैं, जो देते भगवान देते हैं, जो लेते हैं भगवान लेते हैं। बिना उनकी चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाहे कोई कुछ चाहे, सोचे या न सोचे, करे या न करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जो करते हैं उसका फल वो नहीं मिलता। फल वो मिलता है जो प्रभु चाहते हैं, और प्रभु जो चाहते हैं अगर वो करें तो हमारे मन का फल मिलेगा हमें। इसलिए हमेशा वो करिए जो प्रभु चाहते हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं। हे अच्युत, आप ही जगत के कर्ता विकर्ता, आप ही हरता हैं, आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें। यह सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और नरकासुर के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए स्वयं मारा है। तब भगवान वासुदेव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद नरकासुर के महल से अनेक रत्न लिए और अंतःपुर में जाकर 16,100 कन्याओं को मुक्त किया तथा 4 दांत वाले 6,000 हाथियों और 21 लाख घोड़े देखे। उन कन्याओं, हाथियों और कंबोज देशी घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र भगवान ने नरकासुर के सेवकों द्वारा द्वारकापुरी पहुंचा दिया। और उन्हीं सब कन्याओं से श्री कृष्ण भगवान जी ने विवाह किया था, सभी कन्याओं से। और एक बार नारद भगवान जी की परीक्षा लेने के लिए गए। एक रानी से पूछे कि भगवान जी कैसे, मतलब इतनी हजारों रानियां हैं उनकी, क्या वो सबको वक्त दे पाएंगे कभी। 16,100 रानियां थी उनकी, 16,103 शायद।
रानियां थी उनकी, तो वो बोले कि क्या वो सबको वक्त दे पाते हैं। तो नारद इतना कहा कि जाने लगे, तो देखिए कृष्ण भगवान जी अपनी एक रानी के साथ बात कर रहे हैं, फिर आगे बढ़े, देखिए दूसरी रानी के साथ खेल रहे हैं, पासे खेल रहे हैं, तीसरी रानी के साथ झूला झूल रहे हैं, चौथी रानी के साथ टहल रहे हैं। ऐसे देखते गए, वो जहाँ भी देखते थे हर रानी के साथ कृष्ण भगवान जी थे। तब नारद जी को अपनी कई बातों पर क्षमा मांगना पड़ा भगवान जी से। थैंक यू।